आज श्रावण मास की महाशिवरात्रि है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करें, क्योंकि भगवान शिव के रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से हमारे हृदय में जो भी कामना होती है वो कामना पूरी होती है, और जब कामना पूरी होती है तो संसार में सुख मिलता है। तो भगवान शिव के रुद्राभिषेक करने से हमारी जो भी कामनाएं होती हैं वो तत्काल पूरी होती हैं, उसमें देरी नहीं लगती है। बस पूजन विधि विधान से होना चाहिए। पूजन विधि विधान से होगा और सच्चे भाव से होगा तो भगवान शिव तत्काल उसकी कामना पूरी करेंगे। धन धान्य की वृद्धि के लिए आपने अगर रुद्राभिषेक किया है तो धन धान्य मिलेगा। आपने संतान की कामना से किया है तो संतान की कामना पूरी होगी। आपने जन्म कुंडली के अंतर्गत काल सर्प योग है, उससे सब कामों में रुकावट आती है, हर काम अधूरे रह जाते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपकी वो कामना भी पूरी हो जाती है। उसके अलावा संतान में दोष है, संतान आपका कहना नहीं मान रही है, संतान इधर उधर चल रही है, घर में ग्रह दोष है, भूत बाधा दोष है, अशांति घर में फैली हुई है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपकी सारी अशांति दूर हो जाएगी। इसलिए रुद्राभिषेक समय समय पर करना चाहिए। आज तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में करने से विशेष लाभ होता है, लेकिन आप प्रतिदिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दिन में करो, रात में करो, सवेरे करो, शाम करो, किसी भी समय आप करें तो उसी समय आपकी कामना पूर्ण होगी। इसलिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। हम आपको रुद्राभिषेक करने की विधि बता देते हैं। आप पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल खोल करके सामने अपने फ़ोन में या टीवी में भी आजकल यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, यूट्यूब लगे हुए आते हैं, उसमें भी खोल करके आप उसको सामने रखें और भगवान शिव की सब सामग्री इकट्ठी करके रख लें और रुद्राभिषेक करते रहें। मंत्र आपको बोलते जाएंगे और आपको केवल पूजन करना है, सामान भगवान शिव पर चढ़ाना है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए आपको सबसे पहले कलश में आम की टहनी और नारियल पर कलावा बांध करके रख लेना। कलश में भी कलावा बांध लेना, कलश में एक साथिया बना देना, कलश के नीचे 4 चावल के दाने भी रख लेना, कलश के नीचे अन्न रखना चाहिए। इस प्रकार से आप कलश स्थापन करके और किसी पात्र में, बड़े पात्र में भगवान शिव की शिवलिंग की एक जो है भगवान शिवलिंग रखें। आपके पास अगर शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर है तो बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। उसके अलावा आप शुद्ध कहीं से मिट्टी ला करके उसका भी बना सकते हैं, वो भी व्यवस्था नहीं हुई तो आप आटे का भी बना सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना कर लें और उसका जो अर्घा का मुख है वो उत्तर की ओर रखें और आप उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। बेलपत्र रख लें, आपकी अपनी आवश्यकता अनुसार आप 11 कम से कम 11 बेलपत्र अवश्य रखें। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं तो कम से कम 11 रखें। बाकी 51 रख सकते हैं, 108 रख सकते हैं, 1001 रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने भी बेलपत्र चढ़ाएं आपको उतना ही फल मिलेगा। आप बेलपत्र चढ़ा करके दोबारा धो करके उनको फिर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव ऐसे भोले वाले हैं, आपने बेलपत्र ज़्यादा नहीं मिले, आपके पास 11 ही बेलपत्र हैं और आप 1000 चढ़ाना चाहते हैं तो 11 बेलपत्र चढ़ा करके फिर उनको जल रखो अपने पास में बाल्टी में, जल में धो करके फिर दोबारा 11 चढ़ा दो, फिर धो करके फिर चढ़ा दो। ऐसे ही आप अनेकों बार चढ़ा करके आप जितनी बार चढ़ाएंगे उतनी बार का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा भोलेनाथ ने हम लोगों को, भक्तों को दे रखी है। इसलिए इस प्रकार से आप बेलपत्र रखे, भांग ले आएँ, धतूरा ले आएँ, आँख के पत्ते ले आएँ, जिसमें गुलाबी फूल आते हैं वो वाले आँख के फूल ले आएँ, पत्ते ले आएँ। उसके बाद आप जो है फूल माला चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, धूप दीप तिलक चंदन सफ़ेद चंदन रगड़ करके भगवान शिव को चढ़ाएँ और चंदन चूरा भी भगवान शिव को चढ़ाएँ। उसके बाद अबीर चढ़ाएँ, गुलाल चढ़ाएँ
और सिंदूर भी भगवान शिव पर चढ़ता है। इस प्रकार से आप धूप दीप आदि से, भस्म आदि से भगवान शिव पर जो भी आपके पास फल फूल मेवा है, जो व्यवस्था हो सकती है, ये सब आप पूजन सामग्री पहले ही अपने पास में रख लें। भगवान शिव को सबसे पहले आप स्नान कराएं और सबसे पहले आप भगवान शिव के चारों और उनके परिवार का पूजन करें। जैसे स्वामी पहले गणेश जी महाराज का पूजन करें, फिर पार्वती जी का पूजन करें, फिर कार्तिक महाराज का पूजन करें, फिर नंदीश्वर जी का पूजन करें, उसके बाद आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, उसके बाद कुबेर जी का पूजन करें और उसके बाद आप कीर्तिमुख का पूजन करें। उसके बाद आप नाग देवता का पूजन भी करें, क्योंकि नाग देवता तो भगवान शिव के विशेष भक्त हैं, उनका भी आप पूजन करें और वीरभद्र का भी पूजन आप करें। इनके पूजन के लिए आप पंचामृत बना करके रखें। पहले जल छोड़ें, फिर पंचामृत छोड़ें, फिर शुद्ध जल छोड़ें, उसके बाद उन पर वस्त्र चढ़ाएं। आपके पास और भी नहीं तो कलावा तोड़ करके चढ़ा लें, कलावे का यज्ञोपवीत भी चढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा धूप दीप नैवेद्य आदि से इन सब का शिव परिवार का पूजन करके फिर भगवान शिव का पूजन करें। मन में संकल्प तो आप पहले कर ही लेंगे कि हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। जो भी आपकी कामना है वो कामना रख करके आप करें। इस प्रकार से भगवान शिव का नंबर आ जाता है। फिर भगवान शिव को सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र कर लें। ओम पवित्र जल ले लें, हाथ में अपने ऊपर जल छिड़कें और कुशा अगर है तो कुशा की अंगूठी हाथ में पहन सकते हैं, वरना ऐसे ही जल छिड़क लें और उसमें ह्रौमे पवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरे शुचि पुंडरीकाक्षे पुनातु माम, ऐसा बोल करके अपने ऊपर जल छिड़क लें। फिर पवित्री धारण कर लें कुशा की। अगर पवित्री है, सोने की अंगूठी है तो फिर पवित्री की जरूरत नहीं है, और नहीं भी है तो वैसे ही उंगली में हाथ से मान लें कि मैंने कुशा की अंगूठी पहनी हुई है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि पूजन करने का फिर भी आपको अधिकार है। उसके बाद जो है पवित्री का मंत्र है ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसव्य उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत् कामे पुने तच्छकेयम् है। उसके बाद 3 बार आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा बोल करके फिर जल हाथ में लें और शुद्धिकरण कर लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से फिर आप प्राणायाम करें। नासिका को बंद करें, सिर ऊपर को सांस लें, दूसरी नासिका बंद करें, फिर बाहर छोड़ दें। ऐसा 3 बार जो है आप करें। उसके बाद दीपक जो है प्रज्वलित करें और दीपक के पास में अक्षत ले करके हाथ में और दीपक का पूजन करें। भो दीप देव रूपस्त्वं सर्वसाक्षी विघ्न करते यावत् कर्म समाप्ति सात तावत् तुम स्वस्थो भव भो दीप ज्योति से नमः। दीपक का आपने पूजन कर लिया, रोली का तिलक लगाओ या चंदन जो भी आपके पास है, चावल छोड़ दो, दीपक का पूजन हो गया। उसके बाद आपने संकल्प कर लिया, जो भी आपकी कामना है उस कामना को पूरा कर लो। हाथ में आप अक्षत ले करके और चावल और जल ले करके आप दक्षिणा रख करके और संकल्प करें। ह्यो मे तत्तस्य विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो भगनी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाहरा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कृत्रेता द्वाप्रांते अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे कुमारिका खंडे जम्बूद्वीपे आर्यवृत्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे गंगा यमुनो क्षेत्रे महामांगल्य प्रदे मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे त्रयोदशाम अमुक तिथि यानी त्रयोदशाम शुभ पुण्य तिथौ शिवरात्रि मास शिवरात्रि शुभ पुण्य तिथौ शुक्रवार वासरान्वितायाम अपना जो जिस स्थान पर भी आप संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का नाम लें। यथाथा स्थाने मम से परिवार से अपना नाम लें। मम फलाना नाम सपत्नी को सहितम
और अपना गोत्र उच्चारण करें। यथा था नाम गोत्रोत्पन्न हो सय परिवार सहितम श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम मम सय परिवारस्य सय कुटुंबस्य सय बांधवस्य सय पुत्रस्य सय पौत्रस्य सप्सो ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम सभायाम लोके वा राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अखिल भय व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा जन्म सकाशाब्दे केचिद विरुद्ध चतुर्थम अष्टम द्वादश स्थान तथा क्रूर गृहस्थे सूचितम सूचिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान तथा शुभ फल प्राप्त्यर्थम आधि दैविकाधि भौतिकाध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सायुज्य सारूप्य सालोक्य सामीप्य मुक्ति काम है सर्वेषु ग्रहेषु ग्रहकृत राजकृत पापात शमनार्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भगवान शिव परिवार सहितम प्रीत्यर्थम रुद्राभिषेक सहितम अमुक जो भी आपकी कामना है उस कामना को आप यहाँ स्मरण कर सकते हैं। यथाथा कामना सहितम भगवान रुद्राभिषेक सहितम संकल्पम पूजनम अर्चनम अहम करिष्ये। जल फूल चावल जो आपने दक्षिणा हाथ में ली है उसको किसी पात्र में कटोरी या प्लेट में उसको छोड़ दें और फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ लें। यत जाग्रतो दूरम उदेति देवम तदु सुप्तस्य तथेविति दूरंगमम ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मे मने शिव संकल्पमस्तु। फिर गणेश जी का ध्यान करें। भगवान शिव की जो मूर्ति बनाई है आपने, जो शिवलिंग बनाया है उसके जो है सामने गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोमं वाहं जानि गर्ध्वं त्वं जासि गर्ध्वं महे। और उसके बाद जो है गणेश जी का ध्यान करके उन पर जल छोड़ें, फिर पंचामृत छोड़ें, फिर जल छोड़ें, फिर उनको वस्त्र दें, यज्ञोपवीत दें। उसके बाद उनको चावल फूल चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य फल और मिठाई उनको चढ़ाएं और फिर फूल चढ़ा करके प्रार्थना कर लें। सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् चरणुयादभि विद्यारंभे वाह्ये प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकरिष्ये विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधर देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठारं शक्ते पौत्रं कल्मषं प्रात्रात्मनं वन्दे सुप्तातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे वशिष्ठाय नमः शंभुर्भगवान् बादरायणाय। इस प्रकार से भगवान शिव का गणेश जी का ध्यान होगा। फिर ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मान्यति कश्चन सदस्वकै सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं महे। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के इन सब पर अक्षत छोड़ते जाओ और इनका स्मरण करते जाओ। उसके बाद में आप जो है ये आपका पूजन हो गया, संकल्प हो गया। और उसके बाद में आप भगवान का श्री गणेश जी का अम्बे जागज का आह्वान करिए। और ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोमं वाहं जानि गर्ध्वं त्वं जासि गर्ध्वं महे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। ओम गणपति आव्याम स्थापयामि पूजयामि। ऐसा कह करके गणेश जी पर जल छोड़ दें। फिर गौरी के पास आ जाएं, पार्वती जी के पास आ जाएं और हाथ में उनको पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर उनको शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर वस्त्र चढ़ाएं और वस्त्र चढ़ा करके उनको रोली का तिलक लगाएं। लाल फूल हो तो लाल फूल चढ़ाएं, वरना जैसा फूल हो वैसा चढ़ाएं। नैवेद्य चढ़ाएं, फल चढ़ाएं
पान भी चढ़ाएं, एला लवंगादि तांबूल पत्रम पुंगी फल सहितम। और उनको जो है आप ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन सरस्वत्स्वकय सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्यं गौरिये नमः गौरीमास्तापि पूजयामि नमस्करोमि। अस्यै प्राणावसन्तु अस्यै प्राणारक्षन्तु च अस्यै देवस्त्वमाचार्ये मां हेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठे वरदे भवेताम। गौरी गणेश जी पर पुष्प और चावल दोनों पर छोड़ दे। फिर उनको आसन दे। आसन के लिए उनको चावल हाथ में ले लो और मंत्र बोल रहे हैं, उस मंत्र के बाद उन पर चावल छोड़ दो, आसन देना है उनको। विचित्र रत्न खचितम दिव्यासन संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु ग्रहस्व सुर पूजित। ऐसा बोल करके गणेश और अंबिका को आसन के लिए चावल छोड़ दें। फिर उन पर जल चढ़ाएं। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः पाद्योपाद्य समर्पयामि। जल छोड़िए, फिर हाथ में जल लेकर के अर्घ छोड़िए उनके पास। अर्घ कहते हैं हाथ में ऐसी अर्घा, उसको अर्घा होती है, तांबे की होती है ना अर्घा, ऐसे ही हाथ की अर्घा बना करके हाथ में जल लें और गणेश गौरी का ध्यान करके ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः हस्तेरर्घ्यो समर्पयामि ऐसे बोल करके जल छोड़ दें। फिर आचमनी के लिए चम्मच से उन पर जल छोड़ें। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक लोटे में अलग जल रखो, उसमें चम्मच रखो और उससे जो है छोड़ते चले जाओ। फिर स्नान के लिए जल छोड़ दें। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी स्वरूपा फलम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। फिर स्नान के लिए चम्मच से जल छोड़ दें और मैं बोलें ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा दें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृतमयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्याम में पंचामृत स्नानम समर्पयामि। एक कटोरी में पंचामृत बना करके रखें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल और थोड़ा मीठा उसमें डाल करके उसमें चम्मच डाल दें और थोड़ा सा चम्मच से चढ़ाते रहें। उसके बाद आप फिर शुद्ध स्नान कराइए। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध स्नान हो जाएगा। अब वस्त्र चढ़ाना है कलावे का। कलावा तोड़ करके अगर आपके पास नहीं वस्त्र है तो कलावा वस्त्र लाए हैं तो अच्छी बात है, वरना कलावे का ही चढ़ा दें। शीतवातोषणं संत्राणं लज्जाया रक्षणं परम देहलंकारणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि। ऐसा कहकर के वस्त्र चढ़ाए। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र के बाद फिर चम्मच से थोड़ा सा आचमनी के लिए भगवान को जल चढ़ाए। गणेश अंबिका को फिर यज्ञोपवीत गणेश जी को चढ़ाए। एवं गणेशांबिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर आचमनी कराए। यज्ञोपवीत के बाद फिर आचमनी थोड़ा सा जल फिर चम्मच से छोड़े। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर उपवस्त्र चढ़ाए। वस्त्र दो होते हैं ना, एक नीचे पहनते हैं एक ऊपर पहनते हैं। यज्ञोपवीत पहले पहना जाता है कि वस्त्र पहन लेंगे ऊपर, फिर यज्ञोपवीत कैसे पहनेंगे, इसलिए यज्ञोपवीत हो गया। अब उसके ऊपर फिर उपवस्त्र पहनाना है। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। ऐसा बोल करके उपवस्त्र चढ़ाएं और फिर आचमनी कराएं। आचमनीयम जलम समर्पयामि। चंदन घिस करके रखें। गणेश अंबिका जी को चंदन चढ़ाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः चंदनुलेपनम समर्पयामि। फिर अक्षत चढ़ाइए। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः अक्षतानम समर्पयामि। फिर दोनों को एक एक पुष्पमाला चढ़ाइए। पुष्पमाला नहीं ला सके तो एक फूल ही चढ़ा दिए, फूल भी नहीं है तो अक्षत चढ़ा दो। पर भगवान को पुष्प चढ़ाने हैं। पुष्पमाला माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि। फिर
दूर्वा चढ़ाए। दूर्वांकुराम समर्पयामि। दूर्वांकुरान सुहरितानामृतान मंगल प्रदान आनिस्तान स्वय पूजार्थम ग्रहण गणनायक है। और श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि। फिर सिंदूर चढ़ाइए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। फिर अबीर चढ़ाइए। ओम नाना परिमल द्रव्येर निर्मितम चूर्णमम उत्तमम अबीरनामकं चूर्णम गंधम चारु प्रगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। उसके बाद में धूप दिखाइए। ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः धूपमाग्रापयामि। फिर दीप दिखाइए। साज्यम चै वृत्ति संयुक्तम भग्निना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेस्त्रिलोक्यमिति पराहम। ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाने के बाद चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाइए। शर्करा खंड खाद्यानि दधिर क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः नैवेद्यम निवेदयामि। मीठा प्रसाद फल जो भी आप चीनी या मिश्री या पेड़ा बर्फी जो भी आप लाए हैं वो नैवेद्य का भोग गणेशांबिका जी को लगाइए। उसके बाद आचमनियम नैवेद्यांते आचमनियम जलम समर्पयामि। भोजन के बाद नैवेद्य आपने चढ़ाया है, फिर आचमनी जल चढ़ाइए और फिर ऋतु फल जो भी ऋतु फल आप लाए हैं उस समय वो चढ़ाइए। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः ऋतु फलम समर्पयामि। क्रोधर्तनम आप जो है चंदन जो रखा हुआ है उसको ऐसे उंगली में लगाइए। चंदन को दोनों उंगली में लगाओ, ऐसे हाथ करो और ऐसे छींटा मारना है। ऐसे गणेश अंबिका जी को ऐसे छींटा मारना है, इसको क्रोधर्तन कहते हैं। और श्री गणेशाय क्रोधर्तनम चंदनम समर्पयामि। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः क्रोधर्तनकम चंदनम समर्पयामि। उसके बाद में तांबूल एक पान के पत्ते में सुपारी लौंग इलायची रख करके भगवान को चढ़ाइए। पुंगी फलम महादिव्यम नाग बलि दलेरितम एलादि चूर्ण संयुतम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः मुखवासार्थम एलालवंगादि पुंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। फिर दक्षिणा चढ़ाइए। हम धीरण्यगर्भस्त्वं हेमि बीजं विभावसो अनंत पुल्यम फलम दत्ते शांतिं प्रयच्छ मे। और श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः कर्ताया पूजाया सद्गुण्यार्थी द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। और इस प्रकार से फिर आप गणेश गौरी की आरती दिखाइए। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीप्तम आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भवेश। योम महें शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभौभैहरं सरलोकैकनाथं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायते श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते। और श्री गणेशांबिकाभ्यां में आरार्तिक्यम समर्पयामि। फिर पुष्प हाथ में लेकर के पुष्पांजलि करिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो ध्वानि चे पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहण प्रमेश्वर है। गौरी गणेश जी को पुष्पांजलि चढ़ाइए। फिर जो है प्रदक्षिणा करिए। यानि कानि च पापानि जन्मांत कर्तानि रहे तानि 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 सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। फिर विशेष अर्घात में ऐसे फिर जल लीजिए और फिर मंत्र बोलिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक्य रक्षके भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवार्णवात् देव द्वय मातुर कृपा सिंधो क्षण मातुराग्रजय प्रभु वरदस्त्वं वरम देवी वांछितं वांछितार्थ।
अनेन सफल अर्घेण वरद्वस्तु सदा मम। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। उसके बाद में फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्ति नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्टाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शांतिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। इसके बाद समर्पण करिए। भगवान के प्रति जितना समर्पण हो जाए उतना ही लाभ होता है। गणेश पूजने कर्म न्यूनाधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नस्तु सदा मम। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम अनया पूजा गणेशाम्बिके प्रीताम न मम। मेरे से जो पूजा हुई है आपका विधान कोई नहीं जान सकता। आपकी इच्छा के अनुसार कोई पूजा नहीं हो सकती। आपकी शक्ति के अनुसार आपकी इच्छा के अनुसार मैंने जो पूजन किया है वो सद्भाव से किया है। आप मेरे अच्छे भाव मेरे हृदय में उत्पन्न कीजिए और मेरी कामनाओं को पूरा करिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आपके अलावा मेरी कामना कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा बोल करके समर्पण भगवान के आगे करिए। उसके बाद में आपको जो है भगवान शिव का पूजन करना है, नंदीश्वर का पूजन करना है। बस सब पर आप जो है पंचामृत चढ़ाते जाइए। पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके आप जो है धूप दीप नैवेद्य फल फूल आपके पास जो भी सामग्री है चढ़ाते जाएं। पहले आप स्नान के बाद में वस्त्र चढ़ाएं, उप वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और पान लाए हैं तो पान भी चढ़ाएं और फिर फूल चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से नंदीश्वर को पहले नंदीश्वर को गणेश अंबिका जी का हो गया और नंदीश्वर जी का पूजन आपने करना है। ओम अयं गौ प्रश्नी करमीशनमात्रं पुरै पित्रं चेभय ओम प्रेतुवाजी कन्निकदानाद्रासभै पत्वा भरग्निं पूरिष्यं मां पाद्यायुषे पुरा वृषाग्निं वर्षणं भरन्नपाम गर्भम समुद्रियम अग्नम आयाही बीतये। इस प्रकार से सब सामग्री चढ़ा करके और फिर हाथ जोड़ ली। ये मंत्र आपके द्वारा हो गया, मंत्र पढ़ा गया है। अब आपका वीरभद्र का पूजन करना है। पूजन करने के लिए आप पहले उनको जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए और रोली का तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, उसके बाद पान चढ़ाइए और फिर फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देहितं यदायुः। और वो फूल उनके सामने अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में ओम भद्रनो अग्निराहुतौ भद्राराति सुभगः भद्रोधवरै भद्राहुत प्रसस्तस्य ओम वीरभद्राय नमः। उसके बाद भगवान कार्तिकेय का पूजन करिए। उनको जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, फिर उपवस्त्र चढ़ाइए और फिर उनको तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और उसके बाद उनको नैवेद्य ऋतुफल और पान चढ़ा करके फिर हाथ में अक्षत पुष्प ले करके प्रार्थना करिए स्वामी कार्तिकेय की। ओम यत्क्रंदने प्रथम जायमाना उद्दं समुद्रादुत्वा पूरीशात् सेनस्य पक्षाहरणस्य बाहुपस्तुत्य महिजातं ते अर्वणः। ओम यत्र बाणाः सपदन्ति कुमाराभिषिका इव तनिन्द्रो बृहस्पतिरदिति शं यच्छतु विश्वाः शर्म यच्छतु।
इस प्रकार से भगवान कार्तिकेय का पूजन हो गया। उसके बाद कुबेर का पूजन करिए। कुबेर पर भी कहीं भी स्थान मान लें उसमें, या सुपारी रोली में भिगो करके वो आप रख सकते हैं सबके नाम पर, या वैसे ही कोई स्थान मान करके वहाँ पूजा कर लें। उसके बाद कुबेर का करें, जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर चढ़ाएं आप वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उपवस्त्र चढ़ाएं, और उसके बाद तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, नैवेद्य, ऋतुफल, पान सब चढ़ा करके अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। हम कुदंगयमंतोयम च दधादात्यन पूर्वम यो येषां प्रणोति भोजनानि ये बलिष्ठो न मय उक्तिं यजन्ति हम यगुं सोमव्रते तमनुसोई व्रतै प्रजावन्ते सचेमहि। फूल भगवान पर छोड़ दी, कार्तिकेय भगवान पर, और उसके बाद में कुबेर भगवान पर ये छोड़ करके उसके बाद कीर्ति मुख का पूजन करिए। उनको जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, उपवस्त्र चढ़ाइए, और तिलक और चावल फूल चढ़ा करके नैवेद्य, ऋतुफल और पान चढ़ा करके अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के प्रार्थना करिए। हम महयसवे स्वाहा वस्वे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणाश्रिये स्वाहा गणपते स्वाहा अभिभुवे स्वाहा अधिपते स्वाहा सुषाये स्वाहा सगुं सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिमुलुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा। ओम ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थानि च मे परुगुंसी च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम महें। फिर भगवान शिवलिंग जो बनाया है उसके ऊपर आपने एक सर्प को बनाया है, उस सर्प का पूजन करिए। उनको जल चढ़ाइए, फिर पंचामृत चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, उनको रोली का तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, और फिर पुष्प हाथ में लेकर के प्रार्थना करिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वीमनु यंत्रिक्षे यदि तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। फूल अक्षत सर्प देवता पर छोड़ दीजिए। अब भगवान शिव की बारी आ गई है, जब विशेष पूजन जिस काम करते हैं सबका पूजन करने के बाद फिर हम उसका विशेष देवता का पूजन करते हैं। अब भगवान शिव का ध्यान करिए। एक बिल पत्र हाथ में लीजिए और थोड़े अक्षत भी ले लीजिए और भगवान रुद्र का ध्यान कीजिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्येतुते स्वे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभय चारुचन्द्रावतसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं प्रसूमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतिं गणैर्व्याघ्राकृतिं व्यावसानं विश्वबीजं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रनेत्रिनेत्रं भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे आपने भगवान शिव का ध्यान किया है, ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। उसके बाद भगवान शिव का आह्वान करना है तो एक फूल हाथ में लीजिए। हम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृत आगच्छ भगवन् देवस्थाने चात्रि स्थिरो भवः यावत् पूजां करिष्येहं तावत् त्वं सन्निधो भवः। भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः। आह्वान के लिए पुष्प चढ़ाइए। कलश आपने जो रखा है उन पर भी एक फूल माला चढ़ाइए, रोली का तिलक लगाइए और पान फूल चढ़ा करके कलश भगवान का भी पूजन कर दीजिए। उसके बाद में भगवान शिव को आसन देना है। आसन के लिए भगवान को सबसे प्रिय आसन बिल्वपत्र का है, क्योंकि या मृग का आसन या शेर का आसन बागांबर तो ला नहीं सकते, इसलिए बेलपत्र लेकर के उसका आसन भगवान शिव को दीजिए। बेलपत्र हाथ में लेकर के भगवान शिव का ध्यान कीजिए। ओम या ते रुद्र शिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनवाव संतमयाग्नि शांति विचाक्षि अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यमाश्रम प्रतिगृह्यताम्। भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि।
उसके बाद भगवान को चम्मच से जल चढ़ाइए। ओम यामि सुम गृसन्ते हस्ते भर्षतवे शिवां गृत्रतां कुरुमाहि गुंसी पूषं जगत् गंगोदकं निर्मलं चे सरसो गंध संयुतम् ओम पाद प्रक्षालनाय दत्तम में प्रतिगृह्यताम। भगवान के पैर धोने, पहले पैर धोते हैं, पैर धोने के लिए भगवान पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और बोलिए कि श्री ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि। फिर भगवान को वैसे ही अर्घ लीजिए, हाथ में अर्घ लीजिए, अर्घ देना है। और ओम शिवेन वत्सात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नैस्वरम जगतक्षयम गुंग सुमनासद गंध पुष्प क्षेतेर्युक्तमर्घ्यम संपादितम मया ग्रहण भगवन् शंभो प्रसन्नो वरदो भवहे। भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः हस्तेर्घ्यो समर्पयामि। भगवान शिवलिंग पर हाथ से जल चढ़ाइए, अर्घ दीजिए उनको। उसके बाद चम्मच से आचमनी कराइए। औ मध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो देव्यो भीषकः अहिंस्य सर्वान् जम्यन् सर्वांश यातु धान्यधराचि पाराशुवः कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं ग्रहण परमेश्वरः। भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद फिर चम्मच में जल लीजिए, भगवान को स्नान कराइए। अमसो यस्ताम्रो वरुण उत्बभ्रू सुमंगल है ये चेन गुंगरुद्राभितो दीक्षु श्रुता सहस्रसो वैसा गुंगहेड़ीमहे मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्पाभरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से भगवान को फिर स्नान कराइए। और भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नान के बाद फिर चम्मच से जल लीजिए और भगवान को आचमनी कराइए। स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, फिर आचमनी कराइए। उसके बाद भगवान को दूध चढ़ाइए। एक पात्र में दूध अलग रखिए, दही अलग रखिए और शहद रखिए, गंगा जल रखिए। एक पात्र में बूराया खांड शर्करा रखिए। इस प्रकार से एक पात्र में घी रखिए, क्योंकि भगवान को सब चीज़ों से अलग अलग भी स्नान कराना है और पंचामृत से इकट्ठा भी कराना है। इसलिए पहले दूध से स्नान कराइए। और ओम पय पृथिव्यां पयोखधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशय सन्तु मह्यं महे कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानाय गृह्यताम्। भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः पय स्नानम दूध स्नानम समर्पयामि। फिर दूध स्नान के बाद फिर शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, फिर जल चम्मच से छोड़िए। उसके बाद फिर शुद्धोदक स्नानम आचमनीयम जलम समर्पयामि, दोबारा फिर एक चम्मच जल भगवान पर छोड़िए। उसके बाद दधी ले आइए, दधी से भगवान को स्नान कराना है। ओम दधी क्रावणो आकलिशम जिष्णुरस्य वाजिने सुरभिनो मुखाकृत प्राणाय आयुगुंसी तारिशतः पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलम शशि प्रभम दध्यानीतम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। भव भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः दधी स्नानम समर्पयामि। दधी स्नान के बाद फिर शुद्ध जल से चम्मच से फिर स्नान आचमनी कराइए। शुद्धोदक स्नानम करा समर्पयामि, शुद्ध स्नान हो गया, फिर चम्मच से आचमनी कराइए। हम शुद्धोदक स्नानांते आचमनियम जलम समर्पयामि। इस प्रकार भगवान को दही से स्नान हो गया। अब भगवान को घी से स्नान कराना है। अब घी ले लीजिए। ओम घृतम निमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते स्थितौ घृतमवश्य धाम अनुस्वधमां वहेद्माद्यस्वै स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्ययं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से भगवान को घी से स्नान कराइए। भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नानांते फिर चम्मच से जल लेकर के भगवान को शुद्ध स्नान कराइए। और शुद्ध स्नान के बाद फिर चम्मच में जल लीजिए और भगवान को शुद्ध स्नान के बाद आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर शहद लीजिए, मधु से भगवान को स्नान कराना है।
ॐ मधुवातादितायते मधुक्षन्ति सिन्धवै माधवीर्नै सन्तवोषधि मधुनक्तमुषोषसो मधुमत्पार्थिव गुङ्गरजै मधुद्योरस्तु न पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्ये माधवीर्गावो भवन्तु नै पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजे पुष्टिकरम दिव्य स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम भगवती शाम सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि मधु स्नानांते फिर चम्मच से जल चढ़ाइए शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि फिर आचमनी कराइए चम्मच में जल लेकर के मधु स्नानांते पुनर् आचमनीयम जलम समर्पयामि फिर शर्करा लीजिए आपने जो बूढ़ा शक्कर चीनी खांड जो भी रखा है उससे भगवान को उस पर भगवान पर चढ़ाइए अपां गुं रसम द्वयस्य गुं सूर्य संत गुं समाहितम अपां गुं रसस्य यो रसस्तम वो ग्रह्य पुतपाय ग्रह्ये तो यो अतिसिंद्राय त्वं जुष्टम ग्रह्मेस्ते यो निंद्राय त्वं जुष्टतमं महे ओम इक्षुसार संभूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम भगवती श्री शाम सदाशिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि शर्करा स्नानांते पुनर् चम्मच से जल चढ़ाइए शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नान के बाद फिर चम्मच में जल लीजिए और आचमनीयम जलम समर्पयामि फिर पंचामृत से स्नान भगवान को कराइए ओम पंचनद्ये सरस्वतीमपि यन्ति स्तोत्रसे सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितै पयोदधि घृतं च मधु च शर्करान्वितां पंचामृतमया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् भगवती शाम सदेवा सदा शिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत के बाद फिर शुद्ध स्नान एक चम्मच से जल से कराइए शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि फिर एक चम्मच जल लीजिए शुद्धोदक स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि फिर गंधोदक स्नान कराना है आपने जो चंदन रोली रखी हुई है उसमें थोड़ा जल डाल के उसको पतला करिए उसको उसमें सुगंधित पुष्प डाल सकते हैं उसमें आप केसर डाल सकते हैं गुलाब जल डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं है रोली और ले करके उसको घोल करके पतला करके वो भगवान पर चढ़ाना है उसको गंधोदक स्नान कहते हैं ॐ ऐषयं सुनाते अगुंसु पश्यतां परुषा परु गन्धस्ते सोमतु मदाय रसो अच्युते मलयाचल सम्भूत चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदक स्नानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यताम् भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि गंधोदक स्नानांते फिर चम्मच से जल लीजिए और आचमनीयम जलम समर्पयामि फिर लोटे से धार बांध करके शुद्ध स्नान भगवान को कराइए हम शुद्ध बालै सर्वशुद्ध बालो मणिवालस्त्वयि अश्विना सेदय श्वेताक्षवर्णस्ते रुद्राय पशुपते कर्णायामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपा पारजन्या शुद्धम यशलिलम दिव्यम गंगाजल समम स्मृतम समर्पितम मया भगत्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम् शुद्ध भगवती शाम सदा शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानांते फिर चम्मच से जल लीजिए और आचमनीयम जलम समर्पयामि इस प्रकार से भगवान को जल चढ़ाए और फिर महाभिषेक आपके पास में सिंगी है तो सिंगी से जल चढ़ाइए भगवान को उसमें दूध मिला लीजिए या दूध ही चढ़ाइए और लोटा है तो लोटे से चढ़ाइए और जो लोटा होता है जिसमें तूती लगी होती है उसमें वो है तो उससे आप चढ़ा सकते हैं उससे आराम मिलेगा उससे सिंगी से आप पकड़ के बैठे रहेंगे धार बन के चलती रहेगी लोटे से हाथ दर्द करने लगेगा लेकिन घर में सब नंबर वाइज थोड़ा थोड़ा धार बांध करके चढ़ाएं ओम नमस्ते रुद्रमन्येतु ते स्वे नमः भाव्यामुत्ते नमः या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनीस्त्वा सन्तमया गिरिशा बीचाक्षी याम सुग्रसन्तस्ते वसवे शिवां गिरित्राता कुरुमाहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वत्सात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथानय
स्वरम जगदक्षम गुंग सुमना असतय अध्यवोजदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भीषकः अहिंसच्चे सर्वांजम्यश्च सर्वांश यादुधान्योधराजी परासुवै असोयस्ताम्रो अरुणत्व भ्रू सुमंगले चेन गुंगरुद्राभितो दीक्षु श्रुता सहस्य सा गुंघेणीमहे असो यो सपति नीर्गिरो विलोहतय उत्तेनम गोपा एदसनस्य दार्यस्य दष्टो मर्यादिनः नमोस्तु नीर्गिरवाय सहस्राक्षाय मीडुसे यथो यस्य सत्वान्वहं तेभ्यो कनम नमः परमुद्धन्वास्तभयोर्यांतर्योर्जां यास्य हस्तस्तिविषपराता भगो वै विजन धनु कपदिनो विशल्यो बाणमामुत्तन्निसन्नस्याय स्वेयाभुरस्य निसंगति याते हेतिर्भीष्टुमं हस्ते भूते धनुतयास्तमितवक्तमया पक्षमया परिभुजय परिते धनुनो हेतिर्समानुनक्तो विश्वदय अथो ये स्तुतिस्तवारे स्मिन्दे तमय अवदष्टगुं सहस्राक्षे सदे सुदे सीर्यशल्याना मुखा शिवो न सुमना भव नमस्तायुधायानताय धर्षणवि उभाभ्यामुत्तनवाभ्यामुत्तव धन्वने मानो महान्तमानो अर्भकमान मानो क्षमोत्तमान उक्षिदं मानो वदिपित्रं मोत्रं मौत्मात्रं मान प्रियास्तनुदृशे मानस्तुकी तन्य मानो आयुष्य मानो गोसु मानो शीर्षे मानो वीरान रुद्रय भाविनो वदिर विस्मन्ते सदा मित्वा महे। ओम महे श्री भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। माभिषेकम समर्पयामि। फिर आचमनी जल चढ़ाइए। दूध और जल मिला के आपने चढ़ाया भगवान पर, इसको और भी जितना चाहे चढ़ा सकते हैं। इसके लिए पाणिनि ने जो रुद्राष्टाध्यायी लिखी है, इसमें 8 अध्याय हैं। आप 8 अध्यायों से इसका अभिषेक कर सकते हैं तो एक आवर्ती मानी जाती है। और नमक चमक से करते हैं तो 8वें अध्याय का एक श्लोक, फिर 5वां अध्याय पूरा, फिर दूसरा श्लोक, तीसरा, और प्रत्येक श्लोक के बाद में 5वां अध्याय का पाठ होता है। तब वो रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक हो जाता है। इस प्रकार से एक आवर्ती, 10 आवर्ती, 11 आवर्ती, कितने भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव का अनुष्ठान बड़े से बड़ा कर लो, छोटे से छोटा कर लो। इतना अभिषेक करने के बाद आप भगवान को, भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ाइए। अमसोयवसरपति नीलगिरो विलोहितौत्तिनं गोपा ऐदसंधार्ये सदष्टो मर्यादिनः शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रं धृत्वा शांतिं प्रयच्छ मे। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के बाद फिर आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाइए। ओम नमोस्तु नीलगिरिवाहे सहस्राक्षाय मीडुसे अथो यस्य सत्वानो अहं तेभ्यो करं नमः। नवनीतमस्तियुक्तं त्रिगुणं देवतायाम् उपवीतं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरे। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। फिर आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर उपवस्त्र चढ़ाइए। हम सुजातो ज्योतिषा सहस्रं वरुथमादस्त्वमय वासो अग्ने विस्वरूप गुं संवयस्व विभावसो उपवस्त्रं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने भगत्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वरी। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर भगवान को चंदन त्रिपुंड लगाइए। नीचे की 3 उंगलियों से चंदन में भिगो करके भगवान को त्रिपुंड लगाइए। ओम प्रमुन धनमस्तमयोरांतर्यास्य हस्ते विश्व पराता भगवो वपै श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्री भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। फिर भस्मी चढ़ाइए भगवान को। भस्मी नहीं है तो पूजा के शुरू में ही धूप बत्ती आप जला करके रखिए और ऊपर जो भस्मी उसमें आ जाएगी उसको आप चढ़ाइए। जली हुई अग्नि को, राख को ही भस्मी कहते हैं, तो वो भगवान शिव को चढ़ाइए। हम प्रसह्य भस्मना यो निपश्चे पृथ्वीमागने सगुं सृज्ये मात्रभीष्टं ज्योतिरस्मान् पुनरावसद सर्वपाफरं भस्म दिव्य ज्योति संप्रभम सर्वक्षेम क्रम पुण्यम ग्रहण परमेश्वरे। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। भस्मीं समर्पयामि। फिर चावल छोड़िए। कम से कम 100 से ज़्यादा चावल के दाने होने चाहिए, 100 से कम ना हो, और भगवान पर चढ़ाइए। अम्रियस्य मे यवास्य मे बांसास्य मे तिलास्य मे मुद्गास्य मे कलवास्य मे प्रियंगवास्य मे भेणवास्य मे श्यामाकास्य मे निवारास्य मे गोधुमास्य मे मसुरास्य मे यज्ञेन कल्पन्तां मयक्षतास्य सुरश्रेष्ठे कुंकुमासक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भगवत्ता ग्रहण परमेश्वरे।
इस प्रकार से भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः अक्षतान समर्पयामि। फिर भगवान शिवलिंग पर पुष्पमाला चढ़ाइए। हम विजम धनु का पर दीनो विशल्यो वाणवामुत निशनस्य यास्वे आभुरस्य निसंगधि माल्यादिनी सुगंधि माल्यादिनी भक्तिदय मया हर्तानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरे। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। फिर बेल पत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाइए और आप चढ़ाते जाइए, एक एक बेल पत्र चढ़ाते जाइए। जो लोग सब बैठे हैं सभी चढ़ाइए और सबको एक एक पत्र सबको दो, सब चढ़ाओ। या पत्ते कम है तो सब उसमें ही हाथ लगाओ और उस बेल पत्र को चढ़ा दो। ओम नमो बिल्विने च क्वचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमे श्रुत्याय च श्रुतसेन्याय च नमो दुन्दुभ्याय चान्याय च त्रिदरं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चेत्रायाधम त्रिजन पाप संहारं बिल्पत्रं शिवार्पणं त्रिशाखेल बिल्पत्रे शिहा छिद्रे कोमले शुभे श्री पूजां करिष्यामि बिल्पत्रं शिवार्पणम् अखंड बिल्पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्पत्रं शिवार्पणम् शालग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अपर्येत् सोमयज्ञ महापुण्यं बिल्पत्रं शिवार्पणम् दन्तिकोटि सहस्राणि वाजपेयी शतानि च कोटिकन्या महादानं बिल्पत्रं शिवार्पणम् लक्षमासनदुत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं स्पृच्छामि बिल्पत्रं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्पत्रं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रते शिवरूपाय बिल्पत्रं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं च पठेत् सर्वसन्निधौ सर्वपाप विनिर्मुक्तै शिवलोकमापुनुयात्। भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः बिल्पत्राणि समर्पयामि। दूर्वांकुर चढ़ाइए, धूप भगवान पर चढ़ाइए। ओम कांडात कांडात परोहंती परुषे प्रेषेश्वरी एवानो दूरे प्रतनु सहस्रतेन जय दुर्वांकुरान सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान आनेतान स्वयं पूजार्थम ग्रहण परमेश्वरे। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य सेंट वगैरह जो लाए हैं वो भगवान पर छिड़किए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। उसके बाद बाएं हाथ में चावल लीजिए, इस उंगली से और अंगूठे से भगवान को दो दो चावल छोड़ते जाइए। ओम अघोराय नमः ओम पशुपते नमः ओम सर्वाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम विश्वरूपिणे नमः ओम त्र्यंबकाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम भैरवाय नमः ओम शूलपाणिये नमः ओम ईशानाय नमः ओम महेश्वराय नमः। इस प्रकार से आप चावल छोड़िए। बेलपत्र है तो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र ही चढ़ाइए और बेलपत्र नहीं है तो आप चावल बाएं हाथ में लेकर के आप छोड़िए। उसके बाद आप जो है एकादश 11 शक्तियाँ, 11 रुद्र हैं तो 11 शक्तियाँ भी हैं। 11 रुद्रों की आपने पूजा की है, फिर 11 इनकी शक्तियाँ हैं, उनकी पूजा है। बिल्वपत्र है तो भगवान पर बिल्वपत्र चढ़ाइए और बिल्वपत्र नहीं है तो आप चावल ही भगवान पर चढ़ाइए। तो 11 शक्तियों की पूजा करिए आप। ओम उमाय नमः ओम शंकर प्रियाय नमः ओम पार्वती नमः ओम गौरिये नमः ओम काल्ये नमः ओम कालिंदे नमः ओम कोटर्ये नमः ओम विश्वधारिणे नमः ओम ह्रां नमः ओम ह्रीं नमः ओम गंगा देव्यै नमः। फिर भगवान को आभूषण चढ़ाइए। स्वर्ण का आभूषण है तो स्वर्ण का आभूषण चढ़ाइए, स्वर्ण का आभूषण नहीं तो फूल चढ़ाइए। उसको ही स्वर्ण का आभूषण मान करके भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, फूल से ही उसको ही आभूषण मानेंगे। आपका भाव अगर अति उत्तम है। औ यं तमिन्द्रा प्रवता पुरोयुधा नो वै प्रतिनादपै ततमिद्धतं बद्धेन ततमिद्धतं दूरे चताय छन्दसे गहनं यदि नक्षतः वज्रमाणुक्य वैर्ये वज्रमाणुक्य वैदूर्ये मुक्ता विद्रुम मंडितम् पुष्पराग समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यतां भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः रत्नाभूषणं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्य आपने भांग धतूरा
जो भी इकट्ठा ढाक जो भी इकट्ठा किया है वो सब भगवान पर चढ़ाइए। ओम अहिरि भोगे परिहेति बाहुजायाहेति परिवादमाने हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसे परिपातु विश्वदये दिव्यगण समायुक्तं नाना परिमलान्वितं गन्धद्रव्यमदं भगत्या दत्तं स्वीकुरु शोभनं भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। फिर भगवान पर सिंदूर छोड़िए, सिंदूर ले लीजिए और भगवान पर सिंदूर छोड़िए। ओम महे सिंधोरी प्राध्वनि सुघनासो वात प्रमियै पतियन्ति यज्ञा घृतस्य धारा अरुसुनवाजी काष्ठै बिन्दुमित्रभिः पीनवामानै सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। धूप दिखाइए, भगवान को धूप दिखाइए। ओम याते हतिरविष्टुम हस्ते भूते धनु तयाक्षमया परिभुजय वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमय आघ्रेय सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यतां भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। धूपमाग्राप्यामि। दीपक दिखाइए। ओम अपरिते धनवनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वदय अथो ये तुस्तवारेऽस्मिन्नेहि देयितमय साज्यं चे व्रतिसंयुक्तं वग्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेस्त्रिलोक्यमिति परापहं भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। दीपं दार्शयामि। फिर नैवेद्य चढ़ाइए, मीठा चढ़ाइए। उस पर नैवेद्य में बेल पत्र रख कर के भगवान को चढ़ाइए। आमतत्ते धनुष्टगुं सहस्राक्षै सते सुधे निशीर्ये सल्याना मुखा शिवो न सुमना भव तरकरा खंड खाद्यानि दधिरक्षीर्घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् भगवती शाम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान को नैवेद्य का मिठाई का भोग लगाइए। फिर चम्मच से जल लीजिए और 5 बार जल छोड़िए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार भगवान का नैवेद्य का भोग लग गया। अब नेत्र बंद करके भगवान को आपने जो भोग लगाया है, भगवान उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं ऐसा मान करके ध्यान कीजिए। नेत्र बंद करके 1 मिनट भगवान का ध्यान कीजिए कि भगवान उस जल को ग्रहण कर रहे हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान ने आपके नैवेद्य का भोग लगाया है, आपने ऐसा ध्यान किया। अब भगवान ने भोग लगाया है तो आचमनी 1 चम्मच से जल चढ़ाइए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर मध्य पानी दोबारा चढ़ाइए। मध्य पानीयम आत्मनियम जलम समर्पयामि। उत्तर पौषान मुक्षादम हस्त प्रक्षालनम च जलम समर्पयामि। फिर हाथ धोने के लिए फिर जल चढ़ाइए। उसके बाद करदोतन जैसे आपको पहले बताया था, चंदन में ऐसे दोनों उंगलियों में लगाइए, दोनों हाथों की पीठ लगाइए और जल वो चंदन भगवान पर जैसे छोड़ दीजिए उंगली से। ओम सिंचति परिसिंचति सिंचति पुनन्ति च सुराय बभवे मदे किन्त्वतो वदन्ति किन्तु वै चन्दनं मल्योद्भूतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोर्दतनकं देवं ग्रहाण परमेश्वरै भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। करोध्वनार्थे चंदनानुलेपनम समर्पयामि। फिर भगवान पर फल चढ़ाइए। ओम या फला निर्या फला पुष्पायास्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचस्त्वगुंहसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्त्वं तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। फिर तांबूल चढ़ाइए। भगवान को एक पान चढ़ाइए। सुपारी लौंग इलायची रख कर के पान चढ़ाइए। और नमस्त्याध्यायानादताय धृष्णवे उभ्याभ्यामुत्ते नमो भाव्यां तव धन्वने पुंगी फलं महादिव्यं नागबलिदलेरितं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां श्री भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थम एलालवंगादि तांबूल पुंगी फल सहितं समर्पयामि।
फिर दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। व्रतम जत परादानम जत पूर्वम यास्य दक्षिणा तामेगाग्निवर्णश्चैश्वर देवीस्तु नो ददते हिरण्यगर्भस्त्वं हेमबीजं विभावसो आनंद पुण्यम फलम दत्ते शांतिम प्रयच्छमे। भगवती श्री शाम सदा शिवाय नमः। कर्ताया पूजा सदुनाति दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान की अब अंग पूजा कीजिए। बाएं हाथ में चावल लीजिए और इस अंगूठे उंगली से जल छोड़िए। विलपत्र हैं तो विलपत्र चढ़ा सकते हैं, वरना चावल चढ़ाइए। ओम ईशानाय नमः पाद्यो पूजयामि। ओम शंकराय नमः जंघे पूजयामि। ओम शिवाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम शूलपाणि नमः गुल्फ्योर पूजयामि। ओम संभवे नमः कटि पूजयामि। ओम स्वयंभुवे नमः गृह्यं पूजयामि। ओम महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि। ओम सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। ओम स्थानवे नमः स्तनो पूजयामि। ओम नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि। ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम नागभूषणाय नमः शिरे पूजयामि। ओम देवाधिदेवाय नमः सर्वांग पूजयामि। उसके बाद गणों की पूजा कीजिए, फिर चावल छोड़िए। ओम गणपते नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम पुष्पदंताय नमः। ओम कपर्दीने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणिये नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम दंडपाणाय नमः। ओम नंदिने नमः। ओम महाकालाय नमः। अब भगवान की अष्टमूर्तियों की पूजा फिर चावल छोड़ के करिए। ओम सर्वाय क्षति मूर्ते नमः। ओम भवाय जल मूर्ते नमः। ओम रुद्राय अग्नि मूर्ते नमः। ओम उग्राय वायु मूर्ते नमः। ओम भीमाय आकाश मूर्ते नमः। ओम पशुपते यजमान मूर्ते नमः। ओम महादेवाय सोम मूर्ते नमः। ओम ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः। अब भगवान के 108 नामों से फिर चावल छोड़ करके या बेलपत्र छोड़ करके पूजन करिए। फिर चावल हाथ में लेकर के पूजन करिए। भगवते ओम शांताकारं शिखिरशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिक सदृशं शुभवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवती शाम सदा शिवाय नमः। भगवान पर अक्षत पुष्प या वेलपत्र जो भी आपके पास मौजूद हैं भगवान को चढ़ाइए। बाएं हाथ में लीजिए और उस अंगूठे उंगली से चढ़ाते जाइए। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम संभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशि शेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपर्दीने नमः। ओम नीलोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणिने नमः। ओम खट्वांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम सिद्धिकंठाय नमः। शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामार्ये नमः। ओम अंधकार सुरसूदनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भीमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगपाणिये नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम क्वचिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम वृषांकाय नमः। ओम वृषभारूढ़ाय नमः। ओम भस्मोद्भूलित विग्रहाय नमः। ओम शाम प्रियाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम अनीश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सोमलोचनाय नमः। ओम सूर्यलोचनाय नमः। ओम अग्निलोचनाय नमः। ओम हविर्यज्ञमयाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दुर्धर्षाय नमः। ओम गिरिशयाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम गिरिधन्विने नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम कृतिवाससे नमः। ओम पुरारातये नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रमथाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्म तन्वे नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम महेश जनकाय नमः।
ओम चारु विक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपते नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम बुधन्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंड परस्वे नमः, ओम अजाप शिव मोचकाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम भव्याय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम पुष्पदंत भिदे नमः, ओम अग्रयाय नमः, ओम दक्षाध्वराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्र भिदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम वर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करिए। पूजन करने के बाद पुष्प आदि छोड़ करके प्रार्थना करिए और फिर भगवान शंकर की 5 दीपक बत्ती जला करके उनकी आरती करिए। आरती के बाद भगवान को पुष्प चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका विधि विधान कुछ नहीं जानता हूँ, मैं गलतियों का पुतला हूँ। आपका विधि विधान जो मेरी सम्मति में मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वो मैंने आपको किया है। मेरा भाव उत्तम है और आप ही मेरा उत्तम भाव कर सकते हैं। आप जो है मुझे मेरी कामना पूर्ण करिए, जो भी आपकी कामना है। कामना नहीं तो निष्काम भाव से मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मेरी कोई कामना नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दीजिए। इस प्रकार से बारंबार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और प्रार्थना के उपरांत फिर आप जो है थोड़ा प्रसाद जो है सबको दें, जो भी भगवान पर चढ़ाया है सब पर, क्योंकि पार्थिव पूजन इसको कहते हैं। पार्थिव पूजन का, पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद सभी को आप दे सकते हैं। प्रसाद लीजिए, चरणामृत लीजिए, जो भी दही दूध बचा है वो सब एक जगह मिला करके और पंचामृत बना करके चरणामृत भगवान का लीजिए और फिर भगवान से बार बार विनती करिए। इस प्रकार से आप अपने घर में बैठ करके ही सारा सामान इकट्ठा करके एक साथ रख लें और ये यूट्यूब चैनल पंडित हरिश्याम खोल करके रखें और मंत्र बोलते जाएंगे, आप पूजा करते जाएं, आपका घर बैठे अभिषेक हो जाएगा और भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, धन भी आपकी शक्ति के अनुसार लगेगा। जो भी आपके पास है वही चढ़ाएं और जो, क्योंकि कोई मांगने वाला आपसे कुछ है नहीं, इसलिए निसंकोच होकर के अपनी शक्ति के अनुसार आप अपना भगवान शिव का अभिषेक करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आज महाशिवरात्रि को ये पूजन किया गया है, सभी के सुभिते के लिए किया गया है। सब प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके निसंकोच होकर निश्चिंत होकर के इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, या जिस दिन आपके पास समय हो उस दिन कर सकते हैं। पर भगवान शिव का पूजन हमेशा करना चाहिए। ये वैष्णव के आचार्य हैं और यही सब कुछ देने वाले हैं। भगवान विष्णु भी जब भी प्रसन्न होते हैं जब भगवान शिव की आराधना हो जाती है। भगवान शिव विष्णु की आराधना से प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु शिव जी की आराधना से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से श्री हरिहर दोनों का पूजन हम करेंगे, तभी हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। नारायण नारायण।